लीजिए। तो अपन के 31वां 32वां अध्याय सॉरी श्लोक जो चल रहा है, हमें आयो कि ज्ञान निष्ठ जो लोग हैं उन लोगों ने वो गोपी और गोप सब मिलके ठाकुर जी मतलब बालक या प्रकार दैत्य के संसर्ग में आयो और सकुशल बच के आ गयो है वापस, वह विषय को मतलब लेके और या के ऊपर ऐसी आपदा क्यों आई और बालक अपने अच्छे कर्मंसु यानी निष्पाप है या वजह से वो बच गयो और सकुशल अपने माता पिता और बांधवन के पास में वापस आ गयो। ऐसे सब मतलब विचार विमर्श करने के लिए सब बैठे हैं और या की बधाई दे रहे हैं। तो वाकई पहले अपन ने ज्ञान निष्ठ जो ज्ञान में मानने वाले जो लोग थे उनको प्रकार देखे तो कि उन लोगों ने ये सोचे कि ये निष्पाप बालक है यासु या को दैत्य को कोई भी प्रकार को संसर्ग या को दोष रूप नहीं भयो और ये इतनी ऊपर भी मृत्यु के मुख में जाके भी ये बच गए है करके और उन लोगों ने बाकी मतलब सकुशलता मनाई और बधाई दी यूं करके। फिर अब बता रहे हैं कि कर्मनिष्ठ जो लोग हैं उनके प्रकार में उन लोगों ने क्या विचार विमर्श किए और क्या निष्कर्ष निकाले वाक्य विषय में बतायो। तो पहले सबसे पहले बतायो राजसी लोग जो होते उनके विषय में। तो भाई राजसी लोगों ने क्या विचार कियो, तो उन लोगों ने ये विचार किया कि भाई हमने पिछले जन्म में कोई तप वगैरह किए हैं, बहुत अच्छी तपश्चर्या करी है, वाके फल स्वरूप ये बालक हमको निधि रूप में मिले या तो ये सकुशल है यानी हमारे भाग्य हमारे अच्छे कर्म की वजह से। तो राजस जो लोग हैं राजसी लोगों ने ये कही कि भाई ये सिर्फ एक तप की वजह से ये बालक मिले, ये कुछ बात मतलब बहुत हद तक ठीक नहीं है। या ये तो हमने विशेष अधोक्षज जो नाम दिया गया कि विशेष पूजन अर्चन हमने भगवान की करी, हमारे इष्ट की करी, या वजह से हमको भी विशेष फल प्राप्त भयो है। तो कि क्या फल प्राप्त भयो, तो कि ये जो अलौकिक बालक जो है ये बालक हमको अलौकिक मिलो है यूं। तो ऐसा ये प्रकार बताया था कि हमने जो विशेष जो इंद्रियंसु लोक इंद्रिय सहज इंद्रियंसु जो समझ में नहीं आवे या जो नहीं करी जा सके ऐसी हमने विशेष प्रकार की पूजन अर्चन हमने तो वाकई लिए दो प्रकार के तामसी लोग बताए, एक बहिर्मुख और एक अंतर्मुख। तो बहिर्मुख तामसी लोग जो हैं वो कैसे बताए, तो कही कि भाई वो लोग ऐसे हैं कि जो भगवान है, भगवान को अस्तित्व है वो माने ही नहीं है, यानी भगवान है ये चीज को ही नहीं माने। तो भगवान है वो ही नहीं माने तो फिर उनको पूजन अर्चन करने को तो कोई सवाल ही नहीं है। मतलब यहाँ पे श्री महाप्रभु जी दो चीज बता रहे हैं उनके लिए कि वो न तो भगवत पूजन में माने हैं और न ही भगवान को माने। ये बहिर्मुख तामसी लोग हैं या सो उनके लिए उनके तरफ से तो कुछ निष्कर्ष निकल लो या के लिए बहुत अलग मुश्किल बात है। और दूसरे जो अंतर्मुखी जो तामसी लोग बताए वो लोग कैसे हैं, तो वो परोपकार में माने, समाज सेवा में माने, यज्ञ आदि में माने। मतलब एक कोई पर्टिकुलर एक मूर्ति पधरा के वहाँ की प्राण प्रतिष्ठा करके और फिर वहाँ की सेवा करनी या पूजा करनी ये चीज में नहीं मानना है। लेकिन कोई गरीब है तो वाको कुछ दान दक्षिणा दे के वाको वाको समाधान करनो, कोई सबन के लिए पानी के कुआ बनवाने, बावड़ी बनवानी, प्याऊ बनवानो, फिर यज्ञ वगैरह करने, जासू साधु संतन को उपकार होवे और मंत्रोच्चार करनो वगैरह। तो ये सब कार्य करके और वो समझे कि याको जो पुण्य हमको मिले वह पुण्य के बल पे हमारो ये बालक जो है ये हम मृत्यु के मुख में से बच के और वापस अपने पिता माता पिता के पास में आ गयो है और ऐसे प्रकार से आयो है ताकि ये अपने पितरों को और आगे जो वंश है उन सबन को यश करेगो और सबन को आनंद देगो। ये प्रकार सब अपन ने देखियो थो। अब आगे ले में बाज अपन आगे या को क्या मतलब मूल निष्कर्ष निकले सबन के सोच विचार को वो अब आगे श्री महाप्रभु जी आज्ञा हमको करेंगे। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री वागपति चरण कमलेभ्यो नमः।
श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रमाण अवांतर प्रकरण में ये तीसरा अध्याय है, तृतीय अध्याय है और ये अध्याय यश निरूपक अध्याय है और ये श्रीमद् भागवत जी के अनुसार सप्तमो अध्याय यानी के 7वां अध्याय चल रहे है और वहां में अपन श्लोक आए हैं 35वां यानी के 35। दो श्लोक तो अपन ने ज्ञान मार्ग और ज्ञान में निष्ठा रखने वाले और कर्म में निष्ठा रखने वाले 33 और 34 में दो श्लोक में अपन ने गोप गोपिन के क्या विचार विमर्श होते वो सब अपन ने देखे हैं। अब आज आगे लेंगे अपन आभास है आपको। एवं सर्वेशा निर्णय उक्त नंद स्तुपात संभवे हेत्वंतरम ज्ञातवान नान्य इति विशेष माह द्रष्टवे। आभासार्थ है इस प्रकार ज्ञान निष्ठ तथा सात्विक राजस तामस बहिर्मुख एवं अंतर्मुख कर्म निष्ठों का निर्णय कहकर अब नंदराय जी ने उत्पातों का कारण जिस अन्य प्रकार से समझा था वह दूसरों ने नहीं जाना था, जिसका निर्णय जिसका वर्णन इस श्लोक में करते हैं। श्लोक 35। दृष्टवाद भूतानि बहुशो नंद गोपो बृहद्वने वसुदेव वचो भूयो मानया मास विस्मित। श्लोकार्थ है बृहद्वन में नंद गोप अनेक अद्भुत कर्म देखकर वसुदेव जी के वाक्यों की सत्यता मानने लगे एवं विस्मय में पड़ गए। अपन वसुदेव जी को पहले सारो क्रम अपन पहले ही अध्याय में अपन वांचन कर चुके हैं और समझ चुके हैं प्रभु कृपा से। श्री सुबोधनी जी है यहाँ की बहुशोध भूतानि दृष्ट्वा वसुदेव वधो मानयामासेति संबंध पूतना सकट तृणावर्तास्त्रय प्रसिद्धा। यहाँ से लेके किमाश्चर्यम यद्यत्य लौकिकम स्मात् पूर्वं केरपि न ज्ञायते ज्योतिः शास्त्रादौ न प्रसिद्धमिति तस्म ज्ञानमेन स्थित्वा निस्मिन्तश्च जातः। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी है या की व्याख्या ले में अपन अनेक अद्भुत घटनाएं देखकर नंद जी वसुदेव जी के वाक्य सत्य मानने लगे। इन अद्भुत कार्य करने वालों में पूतना सकट और तृणावर्त तीन मुख्य एवं प्रसिद्ध थे, दूसरे भी इस प्रकार के सैकड़ों थे, एक दो तीन चार नहीं सैकड़ों थे। पूतना सकट और तृणावर्त ये तो मुख्य थे तीन, बाकी तो बहुत सारे थे छोटे बड़े। तो इन अद्भुत कार्यों से जो रस प्रकट हुआ उसने अन्य रसों को भुला दिया था। ये अद्भुत कार्य जो ठाकुर जी के भय वहां में जो रस प्रकट भय वहां में सारे दूसरे जो रस आते उन सबन को भुला दियो है। तो वो सब क्या है तो के लिए आगे बता रहे हैं कि सुखदेव जी ने नंदराय जी का नंद गोप नाम देकर यह भाव बताए हैं कि नंदराय जी में ज्ञान एवं क्रिया दोनों शक्तियां हैं। ज्ञान शक्ति होने से भगवान के परमेश्वर्य का ज्ञान था, इसलिए नंदराय जी को आश्चर्य न हुआ। ठाकुर जी को परमेश्वर मतलब आप परम ईश्वर हैं ये ज्ञान है। तो नंद गोप कही है नंदराय जी को यहाँ पे सुखदेव जी ने, तो ये कह रहे हैं कि नंद गोप नाम को मतलब ये है कि नंदराय जी में ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति दोनों शक्तियां हैं, ज्ञान और क्रिया दोनों शक्तियां हैं। तो उनको ज्ञान शक्ति के कारण ठाकुर जी के स्वरूप को ज्ञान है। व्यासु आपको या प्रकार को नंदराय जी को ये सारी जो क्रिया भई लीला भई वासु आश्चर्य नहीं भयो, यह सर्व बृहद्वन में ही होता है। इससे वसुदेव जी के वाक्यों को फिर सत्य प्रमाण रूप मानने लगे। वसुदेव जी ने जब नंदराय जी वसुदेव जी और नंदराय जी मिले तो वसुदेव जी ने तुरंत कही थी कि आपको मथुरा में ज्यादा रुकना नहीं चाहिए, आप तुरंत ब्रज के लिए रवाना हो जाओ।
कि मैंने ये सुनी है कि कंस ने उत्पात करने के लिए अपने दुष्ट सारे दैत्यन को भेज दियो है वहां पे। तो ये अब उनको नंदराय जी को ये सारे जो उत्पात जो हो रहे हैं वो सब देख के उनको ये दृढ़ हो गया कि वसुदेव जी ने जो कही थी वो सत्य है। नंदराय जी ज्ञान को ही महत्व देते थे, न कि क्रिया को। भविष्य में होने वाले कार्य भी जैसे वसुदेव जी ने कहे थे वैसे होंगे, इसमें क्या आश्चर्य है, क्योंकि वसुदेव जी का ज्ञान अलौकिक था। वसुदेव जी के कहने से पूर्व किसी को ज्ञान न था। वसुदेव जी ने अगर नहीं कही होती तो कोई को ये बात नहीं पता चलती कि ये सब कंस के भेजे हुए दैत्यन के कारण ये सारे उत्पात हो रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी प्रसिद्ध नहीं है कि यो वसुदेव जी का ज्ञान अलौकिक है, इसको स्मरण करते हुए विस्मित हुए। यानी उनको जो नंदराय जी को जो आश्चर्य भयो, वो विस्मय भयो, वो काय बात को भयो कि वसुदेव जी को जो ज्ञान है वो अलौकिक है। कि कितनी आश्चर्य की बात है कि ये कहीं भी प्रसिद्ध नहीं है कि यहाँ पे बृहदवन में या प्रकार के कोई उत्पात होंगे, लेकिन उनको सब ज्ञान है। तो व्यासुर ने पहले से उनको सावधान कर दिया, सावचेत कर दिए। तो ये चीज उनको आश्चर्य वाली लगी कि वसुदेव जी में ये अलौकिक ज्ञान है, अहो आश्चर्य यो, ऐसे प्रकार को। लेकिन ठाकुर जी के साथ में मतलब ठाकुर जी ने इन सबके वध कर दिए बालक के रूप में, तो वह चीज को उनको आश्चर्य नहीं हुआ है। अभी हमें श्री महाप्रभु जी ने एक कारिका दी है, भक्तिर ज्ञानम तथा पूर्णम विस्मयश्च ततः परम जातो लौकिक भावस्य दृढ़त्वादिति रूप्यते। तारिकार्थ है, भक्ति ज्ञान, पूर्ण ज्ञान और उसके बाद लौकिक भाव दृढ़ होने से विस्मय हुआ। इसका वर्णन क्रम पूर्वक 4 श्लोकों में करते हैं। जैसे कि 36वें श्लोक में भक्ति का, 37वें श्लोक में ज्ञान का, 38वें श्लोक में पूर्ण ज्ञान का और 39वें श्लोक में विस्मय का वर्णन है। अब यहाँ आगे के जो 4 श्लोक आएंगे वहां में नंदराय जी के जो भक्ति, ज्ञान, पूर्ण ज्ञान और वाक्य बाद जो बतायो कि विस्मय, लौकिक भाव दृढ़ होवे से जो विस्मय विस्मय भयो उनको, तो वो प्रकार पूरे यहाँ पे आगे के श्लोकन में 4 श्लोकन में आए दो वाके लिए आभास है। एवं एक उपाख्यानम पंचानाम मध्य निरूपितम द्वितीय माहेक देती चतुर्भिः। आभासार्थ है कि पांचों में, इस पांचों में से इस प्रकार एक उपाख्यान कहा। अब 36, 37, 38, 39 इन 4 श्लोकों से दूसरा उपाख्यान कहते हैं। 5 श्लोक अपन के पहले जो अपन ने देखे वो अविद्या को प्रकार बतायो, पंचपर्व अविद्या को प्रकार आयो। वाके बाद 2 श्लोक ज्ञाननिष्ठ जो लोग हैं और कर्मनिष्ठ जो लोग हैं, राजस तामस और सात्विक, वहां में भी तामस में भी 2 प्रकार, अंतर्मुखी और बाहर बहिर्मुखी, ऐसे जो 2 प्रकार के जो सब लोग हैं, उन लोगों ने क्या विचार विमर्श किया ये सारे उत्पात देखने के बाद, वो सब प्रकार देखियो। फिर नंदराय जी को आश्चर्य क्यों नहीं भयो और कौन सी बात पे विस्मय भयो, ये अपन ने ऊपर के श्लोक में देखियो। अब यहाँ पे 4 श्लोक जो और आएंगे, वह 4 श्लोक में श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि एक में भक्ति, फिर ज्ञान, फिर पूर्ण ज्ञान और एक विस्मय, ये लौकिक भाव दृढ़ होवे सु जो विस्मय भयो, वो 4 श्लोक से एक श्लोक से अपन को यहाँ पे पता चलेगी। तो वहां में 36वां श्लोक है जहां में पहले भक्ति को वर्णन आएगा। एक दार भकम आदाय स्वांक मारोप्य भामिनी प्रश्नोतम पायया मास स्तनम स्नेह परिप्लुता। श्लोकार्थ, एक दिन स्नेह से भरपूर यशोदा बालक को ले अपनी गोदी में बिठाकर दूध टपकने वाले स्तन से दूध पिलाने लगी। श्री सुबोधनी जी हैं, आदो स्वतंत्रा पूतना निवर्तिता ततः परतंत्रोपि सकटस्ततः सर्वमारकः हेत्वन्तरं च न प्रदर्शितम् तथाप्य संभावनाया दृढ़त्वान्न दृढ़ा भगवत्यासक्तिर् भविष्यति इत्यमा संभावना निवृत्त्यर्थ स्वस्मिन् भगवत्येव तादृशं रूपं प्रदर्शितवान् स्वधर्म निष्ठ
निष्ठ धर्म परिज्ञाने भक्ति रेव हेतु रीति प्रथम तो भक्ति माह, यहाँ से लेके ये यथा माम प्रपद्यन्ते इति न्यायेन भक्त युद्ध तत् धर्मं गृहीत्वा कृपया फल रूपम स्वधर्म ज्ञानम संपादयति। यहाँ तक ही श्री सुबोधनी जी है, यह व्याख्यात है। पहले स्वतंत्र पूतना का वध किया, तदनंतर परतंत्र भी उस सकट को तोड़ डाला, इसके बाद सर्वनाशक तृणावर्त का नाश किया। इन तीनों के नाश करने में कोई दूसरा कारण नहीं दिखाया है। इतनी अद्भुत लीलाओं को देखकर भी जो असंभावना दोष नष्ट नहीं होगा, तब तक भगवान में दृढ़ आसक्ति नहीं होगी। ठाकुर जी ने बिल्कुल बाल स्वरूप, एक 6 दिन के बालक, एक 4 महीना को बालक, एक 2 बरस को बालक, इतने छोटे छोटे रूप में भी आपने कोई भी बड़ो रूप धारण किए बिना, कोई शस्त्र बिना, कोई अस्त्र बिना, कोई की भी मदद लिए बिना, मतलब कोई की भी सहायता लिए बिना, बालक रूप में ही आपने जो कभी कोई नहीं कर सके ऐसो कार्य, पूतना वध कियो, सकट भंग कियो और तृणावर्त को वध, ये 3 कार्य ऐसे कर लिए। तो यहाँ पे कृषि आचार्य जी ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इन तीनों के नाश करने में कोई दूसरा कारण नहीं दिखाया है। ये तीनों कार्य ठाकुर जी ने क्यों किए? ताकि ब्रजवासी की आसक्ति ठाकुर जी में बढ़े। ब्रजवासी के जो पंच पर्वा अविद्या के दोष हैं और 5 प्रकार के जो अध्यास हैं, देहाध्यास, प्राणाध्यास, अंतःकरणाध्यास, स्वरूप विस्मृति और एक और कहा तो अंतःकरणाध्यास, देहाध्यास, प्राणाध्यास, इंद्रियाध्यास और स्वरूप विस्मृति, ये जो 5 प्रकार के अध्यास हैं, इनको दूर करने के लिए फिर आपने पंच पर्वा अविद्या दूर करने के लिए, और ये संसार रूपी जो सकट को बना रखो है आपने अपने ऊपर, वो सकट को तोड़ो, यानी संसार को तोड़ो। इन तीनों कार्य में और कोई भी कारण यहाँ पे समझ में नहीं आई सिवाय एक के ब्रजवासी जो हैं उन सबन को मन ठाकुर जी में पूर्ण रूप से आसक्त हो जाए और उन सबको निरोध सिद्ध होवे। निरोध को मतलब है कि ठाकुर जी के अलावा और कोई भी चीज में प्रीति, जो भी कार्य कर रहे हैं, अगर अपन नींद भी ले रहे हैं तो या के लिए कि भाई फटाफट स्वस्थ होके और अपन ठाकुर जी की सेवा में लग जाए। अपन भोजन भी कर रहे हैं तो या के लिए कि शरीर प्रभु की सेवा में दौड़ रहे हैं, प्रसाद लेनो, यही तो है कि भाई हम प्रसाद लेंगे तो उसमें लेनो कि आंसू अपनो शरीर ठाकुर जी की सेवा में दौड़ सके, कहीं वो कमजोर होके बैठ ना जाए। नींद लेनो तो यही वजह से, यानी रोनो, उठनो, बैठनो, हंसनो, खानो पीनो, सब कुछ कोई के लिए अच्छो करनो, कोई के लिए बुरो करनो, जो कि वो बुरो कार्य हुए नहीं कछु, लेकिन कभी कोई समय में ऐसो करनो भी पड़े, कछु कपटवत भी करनो पड़े तो कपट क्या होए, कोई को वामे मतलब कोई को हानि नहीं पहुंचे। बुरो करने का मतलब ये नहीं है कि कोई को तकलीफ पहुंचे, ये हानि नहीं पहुंचनी, लेकिन अपने प्रभु के लिए कार्य कर जाए। तो ये जब तक भावना अपनी होगी तब जाके अपन को निरोध प्रभु में सिद्ध होगा। यानी फिर ये है कि सर्वत्र विचारन में, दृष्टि में, सब सब जगह अपन को प्रभु ही प्रभु के अपन को दर्शन होनो, प्रभु के ही विचार आनो, प्रभु के लिए ही कार्य करनो, ये ही सब प्रकार है। तो ये चीज निरोध है, प्रभु के अन्यत्र अपन को कोई विचार आवे ही नहीं। तो ऐसो ब्रजवासी को बनावे के लिए ठाकुर जी ने पहले ये सारे कार्य किए। तो अब यहाँ के लिए हम बता रहे थे कि अब अभी भी अगर ये जो इतनी अद्भुत लीलाओं को देखकर भी जो असंभावना दोष नष्ट नहीं होगा, तब तक भगवान में दृढ़ आसक्ति नहीं होगी। यानी अगर अभी भी सब जने ये विचार रहे कि ये तो असंभव है, ये बालक ये काम कार्य कर ही नहीं सके, या चीज को ही अगर अभी भी पकड़ के बैठे हैं, तो वो अपनी दोष दृष्टि अभी तक हटी नहीं,
तो ठाकुर जी में दृढ़ आसक्ति नहीं हो सके। भाई ठाकुर जी कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य युक्त, ये जो विरुद्ध धर्माश्रय जो स्वरूप है, यही तो अपन ने जब से ये सबसे पहले वल्लभ की कृपा से ये सुबोधनी जी चालू करवे की अपन ने जो करी थी, तो वास्तव में सबसे पहले 3-4 दिन यही विषय में निकाले थे कि भाई ठाकुर जी को विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप अपन को अपन के गले उतारना ही पड़ेगा। क्यों उतारना पड़ेगा? क्योंकि जब तक ये विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप, अब ये विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप क्या है, ये जो असंभावना अपन को लगे ना कि आया है ठाकुर जी ऐसा थोड़ी करें कोई, तो कि नहीं, ठाकुर जी की जो बाल लीला अभी आगे जो मृतिका भक्षण को जो प्रसंग आएगो, जो बड़े के मुखारे सुनियो है ताजी महाराज के मुख से कि मृतिका भक्षण के समय को जो पूरा प्रकार है वाक्य पहले जो बाल लीलाएं जो आई है, और जैसे जैसे ठाकुर जी बड़े होंगे, जैसे ये तो मध्यम बाल लीला में भी मध्यम लीला चल रही है, वाके बाद अभी जो भोगन लीला जो आगे के अध्याय में आएगी, वहां में सब में ये प्रकार आएगा कि ठाकुर जी क्या प्रकार की बाल लीला कर रहे हैं। एक साधारण बालक कैसे कैसे उधम करे, कैसे तूफान करे, कभी कछु चीज ढोल दी, मैंने बहुत संभाल के रखी, बहुत सजो के रखी है, बहुत क्या कहना के सजावट करके रखी है, तो वह चीज को बिगाड़ देनो, मैंने संभाल के वाकू बहुत कीमती चीज है भर के रखी है, कहीं ऊंची जगह पे ताला में रखी है, या ऐसी जगह पे कि जहां बच्चा को हाथ नहीं पहुंचे, तो कैसे भी करके चौकी लेके तकिया है लेके वाके ऊपर वो बालक चढ़ के हुए वहां से वो चीज उतार के ढोल फोल कर दी है। घर में तो ये सब सारे तूफान करे हैं, मटकी फोड़ दी, माखन बंदरन को खवा दियो, आप भी माखन करो, पूरे घर में घूम रहे हैं, तो ये भगवान थोड़ी करेगो ऐसे, ये तो सहज बालक ही करेगो। क्यों ब्रह्मा जी को भी अविश्वास भयो कि ये ब्रह्म है, ये ऐसा कैसा ब्रह्म है, तो ब्रह्मा जी ने क्या देखे तो कि वाकु ने ठाकुर जी के ऊपर ऐसी एक प्रकार से अरुचि हुई। क्यों कि भाई अरे वहां में एक प्रसंग है पूरा कि एक बार ठाकुर जी ने सबन को सखान को कही कि सब अपने अपने घर से कछु कछु लेके जो आओ छाक, वो छाक अपन सब मिल बैठ के खाएंगे। तो सबन ने कही हाँ हाँ, तो कोई सबन ने अपने घर जाके अपने मैयांशु कही कि भाई हम कन्हैया ने कहिए बढ़िया बढ़िया छाक बना के दीजिए, आज वो हम सबन के छाक आरोगे वो। तो सब मैया ने अच्छो अच्छो बना के दियो। अब मनसुखा गोप वाके तो मैया नहीं है, वाने की और ना वाके पास इतना वो है कि वो कोई अच्छी चीज बना के लेके जा सके, वाने की अब मैं क्या करूं। फिर भी वो तो लेके गयो छाछ, वो भी 3 दिन की पुरानी छाछ वो लेके गयो। और सबके ठाकुर जी अरोगवे लग गए सबकी छाछ। तो ये सारो प्रकार मनसुखा देख रहे हो कि ठाकुर जी इतनी अच्छी अच्छी छाछ सबके आरोग रहे हैं, कोई रसमलाई लायो है, कोई बढ़िया बढ़िया सुंदर ताजो माखन लेके आयो है, कोई दही भात लायो है, कोई कछु ऐसी सुंदर सुंदर छाछ सब लेके आए हैं, और ठाकुर जी खूब आनंद से आरोग रहे हैं और वाह वाह करते जा रहे हैं कि वाह बहुत सुंदर सबकी तारीफ करते जा रहे हैं। बहुत देर से ठाकुर जी देख रहे हैं, मनसुखा अपनी मतनी छुपा के बैठो है। ठाकुर जी ने कही कि ये मेरे पास क्यों आ नहीं रहे, मेरे को छाक नहीं दे रहे है। मनसुखा ने कही कि अब मेरी बारी आई है और जो मेरा सुकन्हैया ने मांग लियो, तो मैं ऐसी ये खट्टी छाछ पुरानी छाछ को या को कैसे दूंगो, या को कितनी तकलीफ होगी मेरी ये छाछ ऐसे पिएगो। तो जैसे ही मनसुखा की बारी आई तो ठाकुर जी ने मनसुखा ने मना कर दी कि नहीं मैं नहीं दूंगा अपनी छाछ। तो कि अरे क्यों नहीं देगो अपनी छाछ? तो कि नहीं मेरे को नहीं देनी, मैं अकेले ही खाऊंगा। तो क्या अरे ऐसे कैसे, मेरे को दे। तो मनसुखा अपनी मथनी लेके भाग्यो। तो मनसुखा भाग्यो तो भाग तो गयो और साथ में वाने मथनी सु छाछ पी गए। वो छाछ जब पी रो तो वो का भागते भागते जल्दी जल्दी में छाछ पी ना, तो वाके मुड़ा सु छाछ टपकवे लगी और ठाकुर जी ने वो छाछ अपने खोबा में लेके और अरोगी। और ये दर्शन ब्रह्मा जी ने करे। ठाकुर जी तो सबकी छाक अरोग रहे हैं, बाकी जूठन भी अरोग रहे हैं सब गोप सखान की, और यहाँ तो बिल्कुल मनसुखा के मुख से निकली हुई छाछ जो है वो ठाकुर जी ने अपने खोबा में लेके अरोग।
और खूब आनंद पायो कि इसने इतनी बढ़िया छाछ तेने मेरे को दी नहीं। तो वो जब ब्रह्मा जी ने देखी तो ब्रह्मा जी को विचार आया कि अरे याकू सब भगवान कह रहे हैं, ये भगवान का अवतार है, यानी वो खुद भी भ्रमित हो गए। ठाकुर जी को ऐसो विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप उनको भी रास नहीं, मतलब वो भी समझ नहीं सके कि ऐसो कोई कर सकेगा, भगवान हो के ऐसो करेगा कि कोई की जूठन खाएगा। तो उनको ये बात समझ में नहीं आई। यासु उनने सारे बालकन को चुरा लिए, सब गाय बालक और सबन को चुरा के और वो अपने ब्रह्मलोक में ले गए। ये सारा पूरा प्रकार, मतलब फिर आगे को प्रसंग बहुत है। तो मतलब केवल को तात्पर्य इतना है कि यहाँ पे मतलब ठाकुर जी की ऐसे विरुद्ध धर्माश्रयी लीला को देख के अगर अपनो मन जरा भी क्या कहे अभाव वालो हो जाए तो अपन को प्रभु के मूल स्वरूप में कभी आसक्ति हो ही नहीं सकती। और ऐसी तो बहुत सारी बाल लीलाएं हैं जो ये देख के या सुन के अपन को यही लगे को कि अरे ठाकुर जी थोड़ी ऐसो करेंगे, ठाकुर जी कोई ऐसो उद्धम ठाकुर जी थोड़ी करेंगे। लेकिन ठाकुर जी ने मनुष्यवत प्राकृत बालक के वत सारी लीलाएं करी हैं, वो भी गोप गोपिन के सबन के मन हरण करवे के। यासु यहाँ पे श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि ऐसी अद्भुत लीला को देख के भी अगर असंभावना रूपी दोष तुम्हारे अंदर से नष्ट नहीं होएगो तो प्रभु में दृढ़ विश्वास कभी नहीं होगा, दृढ़ आस्था कभी नहीं होगी। अतः असंभावना दोष का निवारण करने के लिए भगवान ने अपने में ही ऐसे रूप दिखाने की लीला की जिससे उस दोष का नाश हो जाए। समझ में आई? विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप ये तो बहुत बड़ो भावार्थ है कि आज पूरा नहीं हो पाएगा। और या मैं समझ में जैसो भी बहुत कुछ ठाकुर जी कृपा सु श्री वल्लभ के कृपा सु अपन को जो जो शब्द एक शब्द को 100 भाग भी अगर अपन को समझ में आ जाए श्री वल्लभ की कृपा सु तो अपना जीवन धन्य है। यहाँ पे श्री महाप्रभु जी क्या कर रहे हैं कि अपन को असंभावना वालों जो भाव है या दोष है वो अपन को नष्ट करना पड़ेगा। यानी जब तक ठाकुर जी की विरुद्ध धर्माश्रयी बाल लीला है वामे अगर अपनो चित्त स्पष्ट रूप से यानी शुद्ध हृदय से अपनो मन वामे नहीं लग्यो है या वह लीला को अपन ने स्वीकार नहीं कियो है तो न तो अपन कोई भी लीला सुनवे के लायक है और न ही अपन वेणुगीत सुनवे के लायक है। ये स्पष्ट आज्ञा तालजी महाराज ने करी है हमारे। ये आज्ञा करें कि बाल लीला जो मृतिका भक्षण की लीला है, जो ठाकुर जी जो गोप गोपिन के घर में जाके जो आज प्रकार से सारी सारी चेष्टाएं बाल लीला जो करते थे, जो उपद्रव करते थे, जो कह सके अपन के आगे की जो आगे को जो अध्याय आएगो वो शायद उपद्रव देखने वाले भक्तन को आएगो या सुबह में ये सारी लीला आएंगी, खूब आनंद आएगा वहां में भी बहुत, या में भी बहुत कछु समझवे को और आनंद लेवे को है। लेकिन विरुद्ध धर्माश्रय लीला को अगर अपन ने स्वीकार नहीं कियो है तो अपन आगे की का पहले की का कोई भी प्रकार के अध्याय कोई भी प्रकार की लीला अपन श्रवण करवे के लायक ही नहीं है। क्योंकि विरुद्ध धर्माश्रय आपको जो स्वरूप है वो स्वरूप अपन को स्वीकार करना ही पड़े, तब ही वो असंभावना वालों जो दोष है वो नष्ट होएगो और फिर ही अपन ठाकुर जी में दृढ़ आसक्ति कर सकेंगे। नहीं तो अपन को ये कि हाय हाय ठाकुर जी हो क्या आपने ऐसो कियो, ऐसो थोड़ी करे। जैसे वो है ना दामोदर दास संभर वाले की वार्ता जी, ठाकुर जी की शैया बिगड़ गई तो दामोदर दास संभर वाले बोले कि ले इतने बड़े ठाकुर हो के आप अपनी एक शैया नहीं संभाल सके, बिल्ली कैसे आ गई वहां यूं। तो ठाकुर जी रूठ गए, ऐसे रूठे कि आपने भोग नहीं अरोगो, अपराध बतावे के बाद भी आप 2 महीना तक खूब मेहनत करी, खूब मनोहार कियो, खूब विनती करी, लेकिन आप 2 महीना तक आप बोले नहीं। लेकिन और बाद में भी पहले जैसा अनुभव कराते थे ऐसा अनुभव आपने नहीं करा, क्योंकि अभी मैंने तो कुछ सख्यत्व को दान नहीं किया। नहीं आजकल जीव को क्या है तुरंत सखा भाव आ जाओ कि भाई हम तो सखा हमसे तो बहुत अच्छो है स्वभाव,
बहुत अच्छे, हमको तो जरा भी डर नहीं लगे, हम तो जो मन में आवे हम कह दें, हम बोल दें, तो वो सख्यत्व तो तुरंत आ जावे। दास भाव तो आवे ही नहीं है, जो दास भाव मुख्य रहना चाहिए, लेकिन दास भाव तो आवे ही नहीं है, लेकिन सख्य भाव पहले आ जावे। तो सख्य भाव में दामोदर दास संबरवारे ने ये त्रुटि करी, और ये मतलब अपन को बतावे के लिए कि देखो ठाकुर जी ने जब तक अपन को वो भाव दान नहीं कियो होए और वो अनधिकार चेष्टा अपन करवे जाएंगे, तो ठाकुर जी या प्रकार से अपन सु रुष्ट हो सके। और ये चीज अपन को समझना बहुत जरूरी। और एक और प्रसंग है, अभी अभी आ रो तो बाबा के भगवत वार्ता में, जिनने कही कि ठाकुर जी ने तो वाघा धर रखो है, ठाकुर जी भोग अरोगेंगे तो भोग सब छू जाएगा। वाघा मतलब सूथन, सूथन को कहवे ना कि भी पजामा लहंगा पहन रखो होवे तो पद्मा रावल, भोग, भोग मतलब पद्मा रावल, छू जाए है। पद्मा रावल, पद्मा रावल ने पद्मा रावल, नहीं 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 नहीं, पद्मा रावल नहीं, पद्मा रावल नहीं है। अभी बाबा के भगवत वार्ता में चल रहे थे ना ये नरहरि जोशी और बाकी वार्ता जी के आगे हाँ, पीछे ये जगन्नाथ जोशी, जगन्नाथ जोशी, जगन्नाथ जोशी जगन्नाथ की वार्ता। जोशी, हाँ ये वाला जगन्नाथ जगन्नाथ जोशी की हाँ, जोशी, वार्ता। हाँ जगन्नाथ जगन्नाथ जोशी। जोशी की जगन्नाथ वार्ता जी जोशी, का तो कि उनमें 3 बार भोग सिद्ध करके समर्प्यो, फिर भी ठाकुर जी ने लात मार दी। तो कि भाई क्यों? तो फिर आपने कही कि तू तेरे को जब ये है कि मैंने वाघा पैर रखो है, तो वाघा पैर के मैं ये आरोगूंगा तो ये छू जाएगी सामग्री, तो भाई तुम क्यों धर रहे हो मेरे को भोग? तो कि मैं चूक्यो प्रभु, मेरी गलती भई, मैं माफी मांगे तब प्रभु ने आरोप नहीं कहवे को है कि अपन ठाकुर जी को विरोध धर्माश्रय स्वरूप नहीं समझ के और ठाकुर जी को सहज समझ ले। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी अपन सुसहजता बता रहे हैं, ठाकुर जी अपन सुसहजता बता रहे हैं, ऐसा अपन सहजता से बिल्कुल ही सहज कर दियो, फिर ठाकुर जी को स्वरूप ही भूल गए अपन, ऐसा हो जाए। फिर 252 वैष्णव उनके सरखामणी नहीं करूं मैं, लेकिन ये सब तो अपन को बतावे के लिए सारी लीला ठाकुर जी करे हैं कि देखो ऐसा करोगे तो ये परिणाम मिलेगा। ये सब प्रकार है। आप तो लोसमान भगवती और 84 भगवती तो आप कोई त्रुटि कर ही नहीं सके हैं, लेकिन ये प्रकार है। तो ये जो विरुद्ध धर्माश्रय जो स्वरूप है आपको, वाको अपन को स्वीकार करना, वाको अपन को ग्रहण करना बहुत जरूरी है। तो ये चीज समझो और या चीज को अपन को सतत मनन करते रहना चाहिए कि हमारो दास भाव नहीं छूटना चाहिए। लेकिन प्रभु तो सर्व समर्थ है, आप कुछ भी कर सकते, आप कुछ भी कर सके हैं। यासु ये विरुद्ध धर्माशय स्वरूप को जब अपन दृढ़ करेंगे अपने हृदय में, तब जाके अपन ठाकुर जी के हर एक लीला को रसास्वाद ले सकेंगे। दृढ़ आसक्ति जब ठाकुर जी में होगी तभी अपन को रसास्वादन मिलेगा, अन्यथा नहीं मिल सके। ये प्रकार आयो आज। बाकी को श्लोक अपन कर लेंगे। श्री वल्लभाधीश की जय।